आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वीर सावरकर सम्मान यात्रा रायपुर पहुंची, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग, जन जागरण है मुख्य उद्देश्य। तुमगांव नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, 14 पार्षद पहुंचे कलेक्टर दरबार, विकास कार्यों की आड़ में अनियमितताएं। गांधीगिरी का अनोखा उदाहरण, प्रशासन को ग्रामीणों ने दिखाया आईना, श्रमदान से बरसाती रपट की मरम्मत की। कलेक्टर डॉक्टर कन्नौजे का आंगनबाड़ी दौरा, दिए शिक्षा और पोषण सुधार के निर्देश, तत्काल विद्युतीकरण के लिए आदेश। तोमर भाइयों के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, फरार चल रहे 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध रूप से संचालित फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़। अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग को लेकर निकली वीर सावरकर सम्मान यात्रा राजधानी रायपुर तक पहुंची। इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का नेतृत्व अभिनव भारत पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन शर्मा कर रहे हैं। अब तक यात्रा देश के 150 जिलों और 220 राज्यों का भ्रमण कर चुकी है। पर यात्रा के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की गई। यात्रा का उद्देश्य देश भर में जन जागरण करना और इस मांग को देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। यह यात्रा 28 मई 2025 को वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर ग्राम भगूर, जिला नासिक, महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। देखिए, सावरकर सम्मान यात्रा को आज लगभग 20 दिन हो गए हैं। ये आज 20वां दिन है। 19वें दिन हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचे हैं और आज हमारी टीम ने जो है वो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ पे जो ज्ञापन सौंपा है। ये यात्रा जो है, इसके विषय में मैं आपको बता दूं, सावरकर सम्मान यात्रा 28 मई को नासिक से भगूर में जो सावरकर जी का पैतृक गांव है, जो पैतृक घर है, वहाँ से इसको शुरू किया गया। और इस यात्रा को जो फ्लैग ऑफ है वो रंजीत सावरकर, जो सावरकर जी के पड़पोत्र हैं, उनके द्वारा मुंबई में जो सावरकर स्मारक है वहाँ से किया गया। ये लगभग 10 से 12 राज्यों से होती हुई छत्तीसगढ़ पहुंची है और कल ये यात्रा जो है वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होगी। जिले के बहुचर्चित तुमगांव नगर पंचायत एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के कुछ ही महीने बाद नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षदों के बीच खींचतान सामने आने लगी है। अब यह मामला नगर पंचायत से निकलकर सीधे कलेक्टर दरबार तक पहुंचा जा चुका है। तुमगांव नगर पंचायत के 14 पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू, सीएमओ और सब इंजीनियर पर भ्रष्टाचार और अनमनमानी का गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पार्षदों का आरोप है कि नगर विकास कार्यों में बिना पार्षदों की जानकारी के लिए और निरीक्षण की अनुमति दिए बिना ही गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। पार्षदों ने यह भी कहा है कि पहले से भरे तालाब में गहरीकरण कार्य कैसे संभव है। इससे जनता की मेहमान की कमाई और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू ने सभी आरोपों को निराधार बताया। बलराम कांत साहू का कहना है कि यह जनहित का मामला है और सभी काम गांव के बुजुर्ग और नगरवासियों की सलाह से हो रहे हैं। मामला ये है कि भरी बरसात में पहले ये टेंडर साल भर पहले का निकल चुका है, लेकिन 3 बार नोटिस देने के बाद भी ठेकेदार द्वारा वो भरी बरसात में भी काम कर रहे हैं और वो भी गहरीकरण का, जिससे हम लोग 14 पार्षद इस मामले को 3 बार नोटिस दिया कि भरी बरसात में गहरीकरण नहीं करना है करके, तो अध्यक्ष, सीमो और इंजीनियर बोले कि हम तीनों मिल के काम कर लेंगे करके। वार्ड नंबर 11 और 12 से लगा हुआ रामसागर तालाब है, उसमें गहरीकरण सौंदर्यीकरण है। तो जो टेंडर 1 साल पहले का है वो, तो ठेकेदार को 3 बार नोटिस दे चुके हम लोग कि काम चालू करो इसी के, लेकिन नहीं दिया अभी तक से वो। और अभी बरसात अभी चालू हुआ है तो अभी काम चालू किया हुआ गहरीकरण का। उसमें शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी भरी बरसात में तालाब भरा हुआ गहरीकरण किया जा रहा है बिना तालाब को फोड़े।
तो अभी क्या शिकायत लेकर आते हैं हम लोग? अभी जो गहरीकरण है, पानी खाली होने के बाद गहरीकरण करे, और या तो बरसात के बाद करे गहरीकरण। तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसको 3 नोटिस देने के बाद भी चालू नहीं किया गया। जिस कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उसको नया अध्यक्ष बनने के बाद तत्काल प्रभाव से काम चालू किया गया है, और भरी बरसात में गहरीकरण का काम चल रहा है, जिसको हम एक ग्राम पंचायत की मीटिंग लगी गहरी, जब तक पानी खाली नहीं होगा तब तक चालू नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था। आज जो मीटिंग हुआ नगर पंचायत के अंदर, क्या कैसे? आज जो मीटिंग हुआ उसमें एकदम तानाशाही दिखाते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम अकेले मैं काम करवाऊंगा, सीएमओ और इंजीनियर के साथ जिसको जो करना है करके दिखाओ। कहाँ काम रुकवाते हैं, जाओ कलेक्टर के पास जाना है, कहीं भी जाओ, काम को रुकवा के दिखाओ, मैं अकेले मैं काम को करवा के दिखाऊंगा, ये बोला गया। खाए बर पैसा नहीं मिला थे, दिखा पाए के तरह तरह के विरोध करा थे, और यहाँ के परंपरा रहे है। एक पहली भी 2 टन तालाब ला मना पैसा खाए के चक्कर में अधूरा कर दी, और लहू तालाब ला पैसा खाए के चक्कर में अधूरा करे बर चाहते, तो ये काम ला रुकवाना चाहते हैं। आप जनता जनार्दन खुद अच्छा तरीका से देख सकते हो कैसे काम चलाते चला। एक बात, दूसरी बात, आप ये तरफ ध्यान दो, ये तरफ देख लो, पूरा ऐसे घूमना भाई, ऐसे घूम, ऐसे पूरा दिखा, ऐसे पूरा जो है ना खेत खलिहान है, खेत खार हुआ ना, तो में क्या होते है कि जबका मजदूर वर्ग के आदमी मन है, उन या चैन मशीन से अपन खेत ला कटवाते, या तो फिर बीड़ा में बोह के पोती के रास्ता में लेके जाते। तो ये रास्ता बना थे ना, तो कई 100 एकड़ जमीन ला पूरा ना यहाँ से धान निकाले जा सकते इनमें से। तेमें ना यहाँ के पार्षद मन जो है मोर विरोध कराते कि काम मत करवाते हैं, ये काम अच्छा नहीं है, गुणवत्ता पूर्वक नहीं होते, और सीमेंट विमेंट के काम तो नहीं होते, मशीन लगे, मशीन चलाते, करना किलोमीटर का हारा हुआ है, ओला ला के चेक कर सकते। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे ने ग्राम रेड़ा और हरदी स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने बच्चों से उनके नाम, गिनती और ABCD जैसी बुनियादी शिक्षा से जुड़ी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्र में दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की जांच की और पोषक तत्वों से भरपूर आहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, कुपोषित बच्चों की पहचान, सामान्य बच्चों का वजन, भंडारण में मौजूद पोषक सामग्री और शौचालय की सफाई की स्थिति का भी जायजा लिया। विशेष रूप से हरदी आंगनबाड़ी केंद्र में बिजली की सुविधा न होने पर कलेक्टर ने तत्काल विद्युतीकरण कराने के दिशा निर्देश दिए। जनगणना के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। इस बार नागरिकों के जाति को भी दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा कदम बताते हुए कहा कि कांग्रेस बहुत समय से केवल बात करते आई। सरकार में लंबे समय तक रहने के बाद भी जो काम कांग्रेस नहीं कर पाए वह प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें स्थापना दिवस की सभी को बधाई। कार्यक्रम में प्रदेश भर के बाल गृह के बच्चे भी शामिल हुए। बाल आयोग द्वारा बाल अधिकार के क्षेत्र में सार्थक और रक्षक जैसे योजना शुभारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर सियासत तेज है। इस बीच भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया कांग्रेस का वोट बैंक है, ये देश बेच सकते हैं। देश में कांग्रेस शासनकाल में जनसांख्यिकी बिगड़ गई है। असम, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट से ये देश भर में फैल रहे हैं। प्रशासन को बताना चाहिए कि दस्तावेज किसके शासनकाल में किसने बनाया है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि घुसपैठिए देश की बड़ी समस्या है। कांग्रेस के लिए घुसपैठिए वोट बैंक का विषय है। वहीं उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को पूर्व सीएम भूपेश बघेल का प्रवक्ता बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेश बघेल आरोप लगाने की एकमात्र दुकान चला रहे हैं। दीपक बैज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं, वह भूपेश बघेल के प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 20 साल से ज्यादा अनुभव रखने के बावजूद शिक्षकों को प्रशिक्षित नहीं मानने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव और लोक शिक्षण निदेशक इस मामले में आदेश की प्रति मिलने के 60 दिन के भीतर फैसला लेने के लिए निर्देशित किया गया है। बता दें कि रायगढ़ जिले में शासकीय हाई स्कूल भालूमार में कार्यरत व्याख्याता केशव प्रसाद पटेल ने इस संदर्भ में हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में बताया गया कि वह पिछले 20 साल से ज्यादा समय से लगातार पढ़ा रहे हैं और उनकी उम्र भी लगभग 50 साल पार हो चुकी है। ऐसे में उन्हें शासन के 1969 के परिपत्र के अनुसार प्रशिक्षित शिक्षक घोषित किया जाना चाहिए। राजधानी रायपुर से एक शराब दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार बताया जा रहा है। यह खुलासा आबकारी विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम द्वारा जांच के बाद हुआ है। आबकारी विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि शास्त्री मार्केट स्थित शराब दुकान की जांच की गई। जांच में खुलासा हुआ है कि दुकान का सुपरवाइजर फरार है। इसके बाद आबकारी विभाग ने जब लेखा जोखा किया तो पता चला कि करीब 6,30,000 रुपए का हिसाब में झोल है, जिसके बाद पूछताछ में पता चला कि दुकान का सुपरवाइजर करीब 5 लाख रुपए लेकर फरार है। अब आबकारी विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से अब तक इस मामले का खुलासा विभाग की तरफ से नहीं किया गया है। जिले के लेओरमी क्षेत्र के ग्राम झाफल निवासी प्रवीण सिंह राजपूत ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि बीते 4 सालों से पत्नी और ससुराल पक्ष द्वारा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। न्याय न मिलने की स्थिति में उसने इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। जनदर्शन में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे प्रवीण सिंह ने बताया कि उसने कई बार थाना और परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत की, लेकिन हर बार उसके साथ पक्षपात हुआ। इस गंभीर मामले पर कलेक्टर कुंदन कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रकरण को फैमिली काउंसलिंग के लिए रेफर किया गया है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं थाना परामर्श केंद्र, पत्नी, सास, ससुर, रिश्तेदारी में बदनामी, ये सबके प्रताड़ना झेल के मैं थक गया हूँ। वही नाम से मैं आज कलेक्टर जनदर्शन में इच्छा मृत्यु के मांग रखे हैं और मोर कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई से। और पत्नी ही हमेशा सुनवाई मांगे रहत रही से, मोला चुप करा दिए जात रही से, देखकर से मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ। समस्या ये है कि घरेलू वाद विवाद छोटे मोटे सबके होते हैं। वो बात ला ले कि पत्नी है डायरेक्ट नहीं चले जाए थाना की रिपोर्ट ला दर्ज नहीं कराए, वो आज नहीं कल आना रहती, ससुराल ही आना रहती। हाँ, वो एक पंप ऑपरेटर था लोरमी का, उसने आवेदन दिया है। मैंने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसको सुना है और आपस का मामला है, उसको फैमिली काउंसलिंग में हमने रेफ़र किया है। और दोबारा फिर अगर उसमें कुछ समस्या का समाधान नहीं होता फिर दोबारा आएंगे, फिर सुनेंगे उनको। सिमगा विकासखंड के ग्राम केसदा में प्रस्तावित मेसर संभव ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड के औद्योगिक संयंत्र के खिलाफ ग्रामीणों ने जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। जन सुनवाई ग्राम नेवधा में आयोजित की गई, जहां भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। ग्रामीणों का मुख्य विरोध इस बात को लेकर था कि संयंत्र ग्राम केसदा में स्थापित किया जा रहा है, जबकि जन सुनवाई नेवधा जैसे दूरस्थ गांव में की जा रही है। इससे न केवल केसदा के लोगों को असुविधा हो रही है, बल्कि जन सुनवाई की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। केसदा के ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि प्लांट से निकलने वाला धूल, धुआं और अन्य प्रदूषण का दंश उन्हें झेलना पड़ेगा। वहीं जन सुनवाई स्थल पर मौजूदा कुछ ग्रामीण और सूत्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग जो तिल्दा नेवरा से पहुंचे थे, खुलेआम पैसे बांटते देखे गए। इस घटना ने जन सुनवाई की निष्पक्षता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। प्रदेश भर में आईटीआई प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस कड़ी में जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में सत्र 2025-26 और 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। संस्था में संचालित विभिन्न अल्पकालीन और दीर्घकालीन व्यवसायों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 16 जून से 25 जून 2025 तक किया जा सकता है।
प्राचार्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस सत्र में डीसीएम, कोपा, स्टेनो हिंदी, वेल्डर, विद्युतकार, फीटर जैसे प्रमुख ट्रेडों में प्रवेश दिया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार खुद या छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इच्छुक आवेदन संस्था में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर से प्रशिक्षणार्थी या प्रोजेक्ट हम लोग के द्वारा बनाया गया है। ये सीपीयू के कंपोनेंट के बारे में आधारित है। यह हमारे शिक्षक श्री राघवेंद्र पटेल के द्वारा मार्गदर्शन में बनाया गया है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ जैसे प्रशिक्षण ले रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे। कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। सब चीजें करके सीख सकते हो आप यहाँ पर। अगस्त 2025-26 और 26-27 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए अभी दिनांक 16 जून 2025 से 25 जून 2025 तक पूरे राज्य के लिए और हमारे बस्तर संभाग और ITI जगदलपुर सभी जगह अलग अलग व्यवसाय के लिए जो 1 वर्ष का कोर्स होता है, 2 वर्ष का कोर्स होता है, 6 माह का। तो ITI जगदलपुर में 7 व्यवसाय संचालित है जो सभी NCVT से संबंध रखते हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर और MEE ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है और स्टेनो, वेल्डर और कंप्यूटर कोपा जो 1 वर्षीय होता है और 6 माह वाला ड्राइवर कम मैकेनिक जिसमें बच्चे 18 वर्ष अनिवार्य है 1 अगस्त की स्थिति में। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।